फ्रेंड्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम मैटर इन अवर सराउंडिंग का टॉपिक टेम्परेचर देखेंगे, उससे रिलेटेड यूनिट क्या होती है और कुछ न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर क्या होता है? कोई भी बॉडी कितनी हॉट है या कोई भी बॉडी कितनी कोल्ड है, वो आपको क्या बताती है? टेम्परेचर की हेल्प से आप जान पाते हैं कि बॉडी जो है वो कोल्ड है या हॉट है। तो डेफिनेशन हो जाएगी, टेम्परेचर is the degree of hotness or coldness of a body। तो नॉर्मल से इसकी डेफिनेशन थी कि बॉडी कितनी हॉट है या बॉडी कितनी कोल्ड है, मतलब उस वो जो डिग्री बताती है वही क्या होता है? आपका टेम्परेचर होता है। अब टेम्परेचर की यूनिट देख लेते हैं क्या होता है। टेम्परेचर की यूनिट जो है, जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो क्या है? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को शॉर्ट में इस तरीके से भी लिखते हैं। और एसआई यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। इज केल्विन। और केल्विन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। ठीक है, तो ये तो डेली लाइफ की हो गई यूनिट, और ये क्या है? एसआई यूनिट है, मतलब हर जगह टेम्परेचर की यूनिट केल्विन यूज़ की जाती है। अब हम देखते हैं रिलेशन, केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है। तो हेडिंग हो जाएगी आपकी, रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल। टेम्परेचर की अलग अलग स्केल हैं, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? तो होता क्या है, टेम्परेचर जो केल्विन स्केल में होता है आपका, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273। ठीक है, ये आपका रिलेशन आता है कि अगर आपको केल्विन स्केल को सेल्सियस स्केल को अगर केल्विन स्केल में चेंज करना है, तो आप उसमें क्या करेंगे? 273 ऐड कर देंगे। तो केल्विन स्केल में टेम्परेचर मतलब क्या हो गया? के। सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर क्या हो गया? डिग्री सेल्सियस। और ये क्या हो गया? 273। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आपको डिग्री सेल्सियस की कोई भी चीज़ दी है, उसको केल्विन में चेंज करना है, तो आप उस वाली वैल्यू में क्या करेंगे? 273 ऐड कर देंगे। ऐसे ही अगर कोई चीज़ केल्विन में दी है और डिग्री सेल्सियस में पूछेंगे, तो आप इसको दूसरे साइड भेज के क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। आप चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, एक क्वेश्चन इसका जनरली पूछ लिया जाता है। केल्विन स्केल इज 270 केल्विन। व्हाट इज इट्स टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल? तो सबसे पहले क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? रिलेशन हमने एक देखा था, क्या था? केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन को चेंज करना है किसमें? डिग्री सेल्सियस में। वैल्यू आपको निकालनी है इसकी। केल्विन कितना गिवन है आपको? 270 केल्विन। तो केल्विन की जगह पे क्या लिख देंगे? 270 इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 273। तो वैल्यू डिग्री सेल्सियस की निकालनी है, जैसे मैथ्स में नॉर्मल एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। आप इसको यहीं पे रहने दीजिए, दूसरे से साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 270 माइनस 273
जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और बिग नंबर के आगे जो साइन होता है वही आता है, दैट इज़ -3 डिग्री सेल्सियस। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डिग्री सेल्सियस निकाला है इसलिए वैल्यू लास्ट में क्या लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस। और अगर आपने यहाँ पे निकाला होता, केल्विन निकाला होता टेम्परेचर केल्विन में, तो लास्ट में यूनिट क्या लिखते, केल्विन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस क्या हो जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में यहाँ पे सी नहीं, एस होगा। सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट of methanol is 64 degree Celsius. What is the boiling point in Kelvin scale? फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, क्या था, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 64 गिवन है, उसमें कितना ऐड कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 4 7 7 6 13 2 1 3, तो ये कितना आ जाएगा, 337। अब यहाँ पे यूनिट क्या लिखेंगे, केल्विन, और यहाँ पे के की जगह आप चाहे तो क्या लिख देंगे, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, चाहे तो आप वैसे ही लिखा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, केल्विन स्केल, तो हो जाएगा आपका 337 केल्विन। एक और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। कन्वर्ट, इस टाइप से भी आ सकता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, या इसी में पूछ सकते थे कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, और एक दो पॉइंट आपको दे देते, जैसे यहाँ पे दिया है, पहला दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। अब आपको इसको किस में चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है, तो फॉर्मूला नॉर्मल लिख लीजिए, क्या था, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। पहले केस में डिग्री सेल्सियस कितना है, 0 प्लस 273, तो केल्विन कितना आ जाएगा आपका, 273 केल्विन टेम्परेचर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, सेकंड पार्ट इसी का। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में चेंज करना है, तो नॉर्मल सा 273 आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, केल्विन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिग्री। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में फिर से क्या करना है आपको, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस की 27 वैल्यू डाल दी, और 273 जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 003, तो ये क्या हो जाएगा, 300 केल्विन। ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लेटेंट हीट पे डिस्कशन करेंगे। 2 टाइप की लेटेंट हीट होती है, एक वेपराइजेशन होती है और एक फ्यूज़न होती है। इन पे डिस्कस कर